प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने आप सबों को, हम सबको अब तक सुरक्षित रखा है। और ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि हम सब जो है प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से सुरक्षित हैं। और हम यही प्रार्थना सबके लिए करते हैं कि सब लोग परमेश्वर की दया में, उसके अनुग्रह में, उसकी सुरक्षा में सुरक्षित रहें। तो एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, विशेषकर उसके वचन को बांटने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं कि हम प्रभु के वचन को एक बार फिर से बांट सकें। और आज का जो दिन है वो पेंटिकोस्ट डे है या पेंटिकोस्ट का दिन है। और ये दिन ऐसा दिन है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन पवित्र आत्मा का वरदान चेलों को दिया गया था, या पवित्र आत्मा का वरदान उनके ऊपर उंडेला गया था, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, एक छोटी सी जो अपील है आप सबसे, जो कि मैं करना चाहता हूँ। पहली कि जैसा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को अपने घरों में सुरक्षित रखा है, और हम लोग चर्च में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, या बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा कि हम संडे को ऑफरिंग कैसे स्पेयर करें, या कैसे रखें, या कैसे हम संडे की ऑफरिंग को हम दे सकते हैं। तो मुझे बताया गया, या मुझे पता है कि हम सबों को जो है घरों में लैंड एज में ये गुल्लक दिए गए थे, है ना। तो हम सब जो है जब हम संडे की आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परिवार के साथ, तो हम ऑफरिंग कहाँ डालें, ये सवाल कई लोगों ने पूछा। तो उसका जवाब मैं अपने सेंट फ्रांसिस चर्च के सब मेंबर्स को देना चाहता हूँ कि आपके पास एक गुल्लक है। आप अपने परिवार के साथ बैठकर जब प्रार्थना करते हैं संडे की, तो उसके बाद जो ऑफरिंग है आप इन गुल्लक के अंदर जो है आप डाल सकते हैं, गुल्लक में डाल दें, ताकि जब चर्च में आप आओ, या आप कभी भी चर्च में शाम को आ सकते हैं, क्योंकि ऑफिस जो है खुला रहता है, तो आप ये ऑफरिंग जो है आप जमा करवा सकते हो जब ये गुल्लक भर जाते हैं। अगर दूसरा गुल्लक भी चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हो। दूसरी कि जैसा हम जानते हैं कि हमारा काम चल रहा है और वॉशरूम्स बन रहे हैं, उसमें काफ़ी खर्च हो रहा है, और चर्च अभी हमारे जो इनकम है, हमारी ऑफरिंग्स है, हमारी मेंबरशिप है, वो नहीं आ रही है, और उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। तो कृपया जो है आप अपनी मेंबरशिप भी आप चर्च में आकर शाम को 6:30 और 8 बजे के बीच में आकर आप लोग अपनी मेंबरशिप को दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी एक सूचना थी। एक जो तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पेंटिकोस्ट का डे है वो पूरी हमारी डायसिस जो है, डेली डायसिस डे ऑफ यूनाइटेड प्रेयर के रूप में हम लोग इसे मना रहे हैं। और इसकी जो वर्शिप ऑर्डर है वो मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप पे शेयर किया है, भेजा है। तो ये जो वर्शिप है वो दोपहर को कल 12 बजे 31 मई 2020 को 12 बजे से लेकर और 12:20 तक जो है होगी। तो इस प्रेयर में जो है हम सब लोग शामिल हों, और जैसा भी उसमें वर्शिप ऑर्डर दिया है, तो आप परिवार के साथ बैठकर उस समय में जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसमें आप ज़रूर शामिल हों, क्योंकि ये ऐसा समय है जब हम अपने देश के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, और अपनी सृष्टि के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए जो परमेश्वर ने बनाया है, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो हमारे आदरणीय बिशप साहब ने ये मैसेज भेजा है कि हम आज के दिन जो है 31 तारीख को पेंटिकोस्ट के दिन जो है एक सामूहिक प्रार्थना हम करें, ताकि जो ये विपत्ति है कोरोना वायरस की ख़त्म हो सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत ही आशीष दें। तो आइए हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो पेंटिकोस्ट डे है वो आज का दिन है, और इसका जो थीम है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। और इसकी रीडिंग्स हैं योएल उसका 2 अध्याय 28 से 32, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 11, और यूहन्ना की अंजील उसका 20 अध्याय 19 से और 23 आयत तक। तो आज का दिन पेंटिकोस्ट का दिन, पेंटिकोस्ट के दिन के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। और ये भी जैसे मैंने पिछले संडे में बताया था कि किस तरह से जो पुनरुत्थान का दिन और उसके बाद असेंशन डे जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए।
उससे उनके साथ जो है जो पेंटिकोस्ट डे है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कलीसिया के लिए, क्योंकि इस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उंडेला था, और उससे पहले कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे जाए। तो पेंटिकोस्ट का जो दिन है, उस दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर बहुतायत से उतरा, और वहाँ पर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं किस तरह से जो है पूरी जो वो जगह थी वो हिल गई, और उन्होंने जो है आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। तो आज का दिन जो ऐसा दिन था जहाँ पर उस प्रतिज्ञा को पूरा किया गया था जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी थी। तो पेंटिकोस्ट जो शब्द है, पेंटिकोस्ट का जो शब्द है, उसका अर्थ है 50, उसका मतलब है 50, और ये शब्द यूनानी भाषा के शब्द का अनुवाद है। और ये 50 इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि इस्राएली लोग आज भी जो है फसह के पर्व के बाद जो 50वां दिन है, वो पेंटिकोस्ट के पर्व के रूप में या पेंटिकोस्ट के डे के रूप में मनाया जाता है। आज भी यहूदी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, और क्रिश्चियन लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन दोनों का जो इसका मनाने का उद्देश्य है या कारण है वो अलग अलग है। पुराने नियम में तो यहूदी लोग हैं वो इसे फसह के 40वें दिन के रूप में मनाते हैं, और इसे फसलों का पर्व भी कहा गया है, इसे सप्ताहों का पर्व भी कहा गया है। और इस पर्व के दिन लोग मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी उसको याद करते हैं सीने पहाड़ पर कि कैसे मूसा ने जो है वो व्यवस्था उन्हें दी थी जो है। तो इसलिए वो याद करते हैं आज के दिन को कि पेंटिकोस्ट का दिन जो है जो यहूदियों के लिए है वो उनका एक पर्व है, और वो लोग पुराने नियम में जो घटनाएं लय व्यवस्था में 23:5 से 16 में उसकी आज्ञा दी गई है कि कैसे पेंटिकोस्ट का दिन बनाना है, उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन मसीहों के लिए इसका अर्थ जो है शायद सप्ताहों का पर्व मनाना या वो सब चीज़ें नहीं हैं, फसलों का पर्व मनाना, बल्कि एक मसीह के लिए, एक मसीह कलीसिया के लिए इसका जो अर्थ है वो ये है कि इस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया पर या चेलों पर आया, और आज के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया का उत्थान जो है जिसकी प्रतिज्ञाएं हो रही थी। यीशु मसीह ने कहा था कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तो आज का दिन हम मसीहों के लिए पेंटिकोस्ट डे जो है वो परमेश्वर की उस कलीसिया की उत्पत्ति का दिन है। इस दिन जो है पवित्र आत्मा के आने से कलीसिया का निर्माण हुआ था, और इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मसीहों के लिए, क्योंकि आज के दिन कलीसिया का जन्म हुआ है। मसीह अर्थात फसह का जो मेमना है बलिदान किया जा चुका था, इसके बाद 50 दिन के बाद ये पवित्र आत्मा उंडेला गया, और उसी दिन कलीसिया का निर्माण हुआ। तो जो पवित्र आत्मा है इसकी जो प्रतिज्ञा है वो पुराने नियम में और नए नियम में पहले ही कर दी गई थी। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट वाज प्रॉमिस्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट बोथ। और अगर हम योएल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं अंत के दिनों में तुम्हारे जवानों पर जो है, तुम्हारे पुरनियों पर जो है पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। वहाँ पे लिखा है जोएल चैप्टर 2 वर्स 28, It will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy. Your old man will dream dreams. Your young men will see visions. Even on the male and female servants I will pour out my spirit in those days. तो यहाँ पर योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि मैं इन बातों के बाद अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास दासियां भी उन दिनों में तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा मैं उनके ऊपर उंडेलूंगा। तो ये भविष्यवाणी थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार कहा कि यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में कि जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। और इसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम का और नए नियम के जो
वचन थे वो किस तरह से पूरे हुए थे, जो योएल नबी की भविष्यवाणी हुई थी। और आगे हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस ने भी खड़े होकर यही कहा कि ये जो है जो आज तुम ये देख रहे हो, जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया है, तो ये कुछ एक ऐसी बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है या अचंभित करने वाली बात नहीं, बल्कि इसकी भविष्यवाणी तो योएल नबी ने बहुत पहले ही कर दी थी। तो योएल उसका प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय और 17 आयत से अगर हम पढ़े 16-17 से, तो पतरस ने यही बात उन्हें बताई। तो एक बात जो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जो जो वचन बाइबल के अंदर बोला है वो सब वचन पूरे हुए हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टल सकता है। और इसलिए जो है आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के द्वारा बोला गया जो वचन है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। यशायाह 55 उसके 10-11 को भी अगर हम पढ़ लें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो है मेरा वचन जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह से आकाश गिरती है, आकाश से ओस गिरती है, वर्षा होती है और वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, उसी तरह मेरा वचन भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसी तरह से परमेश्वर का जो वचन पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाता है, ये हमारे जीवन में पूरा होता है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, एक एक बात इसकी हमारे जीवन के अंदर पूरी होती है, क्योंकि बाइबल इस बात की गवाह है। और आज भी जो घटनाएं हो रही हैं वो भी इस बात की गवाह है कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जो लिखी गई बातें हैं वो घटनाएं सत्य हैं और वो घटनाएं, भविष्यवाणियाँ आज जो है वो हमारे देखते हुए भी पूरी हो रही हैं। तो पहली बात जो है कि जो पवित्र आत्मा है इसकी भविष्यवाणियाँ पहले से ही की गई थी आने की। दूसरी बात जो है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट केम ऑन डिसाइपल बिकॉज दे वर यूनाइटेड। तो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो एक खास बात उनके अंदर ये थी कि वो लोग जो है सब एकत्रित थे, यूनाइटेड थे। और इसलिए जो है आज का दिन जो है हम द डे ऑफ यूनाइटेड प्रेयर के रूप में जो है हम मना रहे हैं। तो जो एक दूसरे को यूनाइट कर रही है, जोड़ रही है ये प्रार्थना कि जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं हम बैठकर जो है 12 बजे से हम 20 मिनट के लिए जो है परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें और अपने देश के लिए हम अपने कलीसिया के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो किसी तरह भी उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो चेले भी यही कर रहे थे, वो एकत्रित होकर एक मन थे, उनमें कोई मतभेद नहीं था, उनमें कोई फूट नहीं थी, उनके अंदर कोई कलह नहीं था, उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि पवित्र आत्मा का आना जो है ना हो पाए, क्योंकि वो सब एक मन थे। और पवित्र आत्मा भी वही कार्य करता है जहाँ पर लोग एक मन होते हैं, जहाँ पर लोगों के अंदर फूट नहीं होती है, जहाँ पर लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और जहाँ पर लोगों के अंदर यूनिटी होती है। और उस यूनिटी में ही पवित्र आत्मा कार्य करता है, क्योंकि फूट में, लड़ाई झगड़े में, दोष में, निंदा में, बुराई में पवित्र आत्मा भी कार्य नहीं करता है। और पवित्र आत्मा वहाँ पर आया जहाँ पर चेले लगभग 120 लोग यहाँ पर ये मौजूद थे और इन सब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, क्योंकि वो सब एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे जैसा प्रभु ने वायदा किया था। और वो प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों पर पूर्ण रीति से विश्वास करके इस इंतजार में थे कि यीशु मसीह का जो वायदा है वो पूरा होगा और पवित्र आत्मा आएगा और हम सामर्थ पाएंगे। और ऐसा ही पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, एक मन थे, एकत्रित थे एक जगह पर, और जो है उनके ऊपर बड़ी जो है सामर्थ से पवित्र आत्मा उतरा जो है। तो दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा जो है वो तब आया जब चेले एक मन थे और एक साथ थे। आज भी कलीसियाओं से ये उम्मीद है कि हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए एक मन होना बहुत ही आवश्यक है। और यदि मसीह में जो है अगर हमें मजबूत होना है, उसके विश्वास में अगर हमें मजबूत होना है, उसकी आत्मा में अगर हमें मजबूत होना है, तो हमें एक मन होना बहुत ही जरूरी है। फिलिप्पियों 2:1-3 में लिखा, 1 से 3 में पौलुस कहता है कि अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तो परमेश्वर का आत्मा हमें पाने के लिए, हमें
उसको रिसीव करने के लिए परिवार के रूप में, चाहे हम कलीसिया के रूप में हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बीच में पवित्र आत्मा कार्य करे। प्रभु का ये वायदा है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, आपसी भाईचारा नहीं होगा, और वो पवित्र आत्मा के लिए वो माहौल तैयार नहीं होगा जिसमें वो बड़े जो है आसानी से या बड़े आराम से आकर वो अपनी पवित्रता को प्रकट कर सके, अपनी महिमा को प्रकट कर सके, तो ऐसा हमें बनना है। अगर ऐसा नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं आएगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि डिसाइपल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ फायर ऑन पेंटिकोस्ट डे। है जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, जो है उन्होंने आग से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बपतिस्मा पाया। परमेश्वर मूसा और इस्राएली लोगों को के साथ जो है आग के खंभे के रूप में चलता था, और परमेश्वर ने मूसा को जो है जब चुना था तो उसे एक ऐसे दर्शन दिया था जहाँ पर एक झाड़ी के अंदर आग तो जली हुई थी, लेकिन वो झाड़ी के पत्ते जो थे वो जल नहीं रहे थे, वो झाड़ी जल नहीं रही थी। तो और ये परमेश्वर ने उस आग के बीच में मूसा को अपना दर्शन दिखाया था। पेंटिकोस्ट के दिन भी या पेंटिकोस्ट के दिन भी पवित्र आत्मा की जो प्रगटीकरण है वो आग के रूप में हुआ। अगर हम यहाँ पे पढ़ दें तो लिखा है तीसरी आयत में कि और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी है। तो वो आग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को दर्शाती है, उसकी प्रेजेंस को दर्शाती है कि परमेश्वर जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे वो बहुत बार जो है ये उदाहरण है बाइबल के अंदर या घटनाएं हैं जहाँ पर आग के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे तब भी परमेश्वर आग के खंभे के रूप में उनके आगे पीछे चलता था। वो दिन में जो है बादल के रूप में और रात को जो है वो आग के खंभे के रूप में उनके साथ साथ चलता था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो उन्होंने बादल और जो है आग का जो बपतिस्मा पाया है वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति बड़े सामर्थी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति उनके ऊपर है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो चेले हैं उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। हालांकि जब वो यीशु मसीह के साथ थे अवश्य ही उन्होंने जैसा प्रभु ने बपतिस्मा लिया था उन्होंने भी बपतिस्मा लिया होगा, पानी का बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें आज के दिन मिला। पेंटिकोस्ट के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जो है। और आग हमेशा जो है शुद्धिकरण को दर्शाती है ना, आग हमेशा जो है वो इस बात को दर्शाती है कि आग में हम जो है चीज़ों को जलाते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को आग में डालेंगे तो वो जल जाएगी है। और इसी तरह से पवित्र आत्मा की जो आग है वो हमारे पापों को जलाकर हमसे अलग कर देती है ना, और हमें शुद्ध करती है। और पवित्र आत्मा जो है हमें एक नई राह दिखाता है, पवित्र आत्मा हमें एक नया रास्ता दिखाता है, नया जीवन हमें प्रदान करता है। तो जहाँ पर पवित्र आत्मा आता है वहाँ पर हम उसकी सामर्थ से भरते हैं, उसकी आग से भरते हैं, उसकी उपस्थिति से भरते हैं, तो वो हमारा आत्मिक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो तीसरी बात जो मैंने बताई कि चेलों ने जो है इस दिन, आज के दिन जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया जाए। चौथी बात हम देखते हैं कि द साइन ऑफ द होली स्पिरिट वाज द स्पीकिंग इन द डिफरेंट टंग्स। जो है जो चेले जो थे दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन डिफरेंट टंग्स आफ्टर रिसीविंग द होली स्पिरिट। जो उन्होंने पवित्र आत्मा के पाने के बाद वो लोग जो है अन्य अन्य भाषा के अंदर बोलने लगे। और जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया बहुत आया से, तो वो सब भाषाएं बोल रहे थे, वो सब भाषाएं उनके मुंह से निकल रही थी जो लोग वहाँ पर आसपास उस फसह के पर्व को मनाने के लिए अलग अलग देशों से आए हुए थे। और जब वहाँ पर आए हुए थे, जब वो बोलने लगे तो वो कहने लगे कि ये कैसे संभव है कि ये लोग तो गलीली हैं, ये लोग तो यहूदी हैं और ये वो भाषाएं बोल रहे हैं जो हमारी हैं ना, और हम में से ऐसा लग रहा है कि ये हमारी ही भाषा को बोल रहे हैं। तो जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आता है, जैसे चेलों के जीवन में आया, तो वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। वैसे ही पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में आता है तो हमारी भाषा बदल जाती है ना। ऐसा नहीं कि अगर हम अभी हिंदी बोल रहे हैं तो हम अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे या फिर तमिल बोलने लग जाएंगे या जो है बंगाली बोलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि
जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो हमारी जो बात करने का तरीका है, हमारी जो बातें हैं, जो हमारे विचार हैं, वो बदल जाते हैं, है ना। पहले अगर हम गाली देते थे, पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमारी भाषा बदल जाएगी। अब हम वो गाली वाली भाषा यूज नहीं करेंगे, हम अब वो भाषा यूज नहीं करेंगे जिसमें हमेशा गंदी बातें मुंह से निकलती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य बातों हमारे मुंह से निकलेंगी। फिर हम गाली नहीं देंगे। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आएगा तो हम चुगली नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो है लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम तरह तरह की गंदी बातें अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र बातें हमारे मुंह से निकलेंगी। फिर बुराई की, लड़ाई झगड़े की, निंदा की, चुगली की, गंदी गालियों की बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेंगी। तो यहाँ पर आज जो है जब चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आया तो उनकी भाषा बदल गई, और लिखा हुआ है कि जब वो भाषा बदल गई तो 11वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने कहा कि परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं, है ना, अपनी भाषा में, और जो है परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के आत्मा से भरे होते हैं तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की बात करते हैं, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं होता तो हम अपने बड़े बड़े कामों की बात करते हैं। हम इंसानी कामों की बात करते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये पावर है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो हम अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और एक और बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि और जो है वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो आगे हम 14वीं आयत से पढ़ते हैं कि पतरस खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित है, परमेश्वर ने उसे जिला दिया है और तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया है। अर्थात पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। वो अपना प्रचार नहीं करता, वो गलत बातों का प्रचार नहीं करता, वो शैतान का प्रचार नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। यहाँ पर चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा पाने का जो भेजने का जो उनका उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का, वो ये नहीं था कि पतरस और अन्य चेले बताए कि हम कौन है, बल्कि ये था, पवित्र आत्मा का कार्य ये था कि चेलों को जो मिशन दिया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा, कि उनका काम ये था कि वो ये बताएं कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर ने उसे क्यों भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए अपनी जान दी, क्यों उसने हमारे लिए कोड़े खाए, क्यों वो मारा गया, क्यों वो जिंदा हुआ, क्यों वो स्वर्ग पर चला गया, क्यों वो वापस आने वाला है। और आज यही कार्य है पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का कि वो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। तो इसलिए जो है ये पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज का दिन जो है जब पवित्र आत्मा का उपहार उन्हें मिला तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वो अन्य भाषा वो थी जो है लोग समझ रहे थे, सुन रहे थे कि ये हमारी भाषा है ना। तो ऐसा क्यों है कि आज जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो आज सबको अन्य भाषाओं का वरदान नहीं मिलता है, और ये जरूरी भी नहीं है कि आज के समय में कि हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाएगा वो कोई ऐसी भाषा बोलेगा जिसको वो जानता नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने असली में अर्थ बताया कि अन्य भाषा का अर्थ है कि आपकी भाषा जो गाली वाली थी, बुरी थी, चुगली करने वाली थी, जो है निंदा करने वाली, अब वो भाषा परमेश्वर का प्रचार करने वाली है। अब आपका मुंह जो है परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करनी, यही हमारे अन्य भाषा है कि हमारी पहले भाषा कुछ और थी, लेकिन जब हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया अब हमारी भाषा और है। लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है उनमें से एक गिफ्ट जो है वो अन्य भाषा बोलने का वरदान है। और ये सबको, जरूरी नहीं है कि सबको मिलेगा, लेकिन जिनको मिला है उनके लिए भी ये है कि वो इसको जो है अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु कलीसिया की उन्नति के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कि मुझे अन्य भाषाएं आती है और मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ या बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं। बल्कि अन्य भाषा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय अगर 14वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि अगर अन्य भाषाओं का तुम अर्थ नहीं समझा सकते हो तो इससे अच्छा है कि तुम 5 शब्द बोलो जो सबको समझ आ रहे होते हैं। और इसलिए जो है अन्य भाषा बोलने वाला अपनी व्यक्तिगत उन्नति करता है, लेकिन जो प्रभु का भविष्यवाणी करता है, प्रचार करता है, प्रभु का वचन को बताता है, उनकी भाषा में जो लोग समझ सकते हैं उस भाषा को,
वो परमेश्वर की बड़ाई करता है और परमेश्वर की गवाही देता है। तो इसलिए जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाया है तो हमने जो है क्यों नहीं जो है अन्य भाषा हमारे मुंह से निकली। तो जरूरी नहीं है कि सबको यही एक ही चिन्ह सबके लिए होगा। उस समय ये जरूरी था क्योंकि लोगों को प्रभु का प्रचार पहुंचाना था और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। आज हमारे पास बाइबल है लेकिन उनके पास उस समय ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो है उनके पास नहीं था। तो इसलिए जो है आज परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है यदि हम उसे ग्रहण करते हैं पवित्रता के साथ। और जब हम पवित्र होंगे, जब हम एकता में होंगे, जब हम प्रेम में होंगे, प्रभु के साथ जुड़े होंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। और जब हम परमेश्वर से दूर होंगे, जब हम पाप करेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। ये नहीं कि हम पाप भी करते रहे और कहते रहे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ जो है हमेशा रहता है। पवित्र आत्मा निराश भी हो जाता है, पवित्र आत्मा दुखी भी हो जाता है, पवित्र आत्मा छोड़कर भी चला जाता है, पवित्र आत्मा हमें कई चीज़ों के लिए मना भी करता है क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं और अब पवित्र आत्मा को अपने साथ हम हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है, उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। यदि हम प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का आत्मा भी हमारे साथ नहीं होगा। जैसे भजन 51 में दाऊद कहता है, जब उसने पाप किया था और जब वो पश्चाताप कर रहा था तो उसने एक बात कही थी कि हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे। यानी उसे ये डर था कि मैंने पाप किया है, पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने अपने आप को प्रभु के सामने दीन और नम्र किया और कहा कि जो है मुझसे पवित्र आत्मा अलग ना कर। तो आज बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते हैं, उसकी महिमा नहीं कर सकते हैं, उसके सत्य को हम नहीं जान सकते हैं, हम नए जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप ही परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी से निकलेगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। और प्रभु जो है इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीषित करें, अपना अनुग्रह दे, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पे नया जीवन है, जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ गवाही है, जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार है, जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर संगति है, फेलोशिप है, जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे आपसी मेल जोल है, भाईचारा है और वहाँ पे शांति है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो शांति का आत्मा है। तो प्रभु जो है इन वरदानों के द्वारा, इस पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा आपको आशीष दे। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है इसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि पवित्र आत्मा जो है चेलों पर इसलिए भी आए क्योंकि वो एक मन थे, जो है वो यूनाइटेड थे, वो एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तीसरी बात जो है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। चौथी बात, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। और आज मेरे और आपको भी अपनी भाषा को बदलने की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि हम कोई अन्य भाषा सीखें, बल्कि ज़रूरी है कि हम अपनी जो मदर टंग है या जो भी हम भाषा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम ऐसा इस्तेमाल करें कि परमेश्वर की महिमा उस हमारी भाषा के द्वारा होने पाए जाए। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो सुहावने होने चाहिए और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द का जो है वो हिसाब किताब लिया जाएगा। इसलिए जो है प्रभु आप सबको पवित्र आत्मा से भरे, आत्मा में दीन और नम्र होकर आप प्रभु को पुकारें। जैसे चेले जो है प्रभु को पुकार रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और जब पवित्र आत्मा आया उन्होंने सामर्थ पाई और वो गवाह बन गए। आप सब गवाह हैं, आपको सबको परमेश्वर आशीषित करें, अपना अनुग्रह दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीषित करें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित रखा, अब तक संभाला है और ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपके वचन को बांट सकें, आपके वचन को पढ़ सकें और आपके लोगों तक इस वचन को पहुंचा सकें। प्रभु सच में पवित्र आत्मा हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसके आने से कलीसिया का निर्माण हुआ और उसी कलीसिया के आज हम हिस्सा हैं। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा कर सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि परमेश्वर आत्मा और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, सबको संभालें और खासकर जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सब पर दया कर उन्हें छूकर चंगा करें। मेरे पिता
प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जो लोग पिता परमेश्वर इसके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, डॉक्टर, नर्सेज और अन्य जो लोग भी हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब पर भी दया करें, ताकि मेरे पिता वो सब लोग भी सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो इलाज कर सकें और लोग चंगे हो उसके मेरे पिता। हे प्रभु, इस देश पर दया कर, इस भारत पर दया कर मेरे पिता, पूरी दुनिया पर रहम कर, ताकि प्रभु ये कोरोना की बीमारी चली जाए और हम सब मिलकर एक बार फिर से तेरे भवन में तेरी आराधना कर सकें। प्रभु, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता, यदि कोई उनमें बीमार है, हम यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपकी चंगाई को मांग लेते हैं मेरे पिता। घरों से निराशा को, लड़ाई झगड़े को पिता, आर्थिक तंगी को पिता परमेश्वर, सारी चिंताओं को आप दूर करना मेरे पिता परमेश्वर। सबके कामकाज में, सबकी जॉब्स में आप उन्हें सबको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, सबको आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन।